کا नाम, उसकी वालदा का नाम लिखेंगे, यहाँ पे अपना और एंड पे आप अलजल अलजल अलजल। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर शादी के लिए लड़की ना मान रही है तो आप कौन सा नक्श जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें जो तरीक़ाकार मैंने बताया है आप उस तरीके के मुताबिक अगर ये नक्श इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपका काम जो है वो हो जाएगा और लड़की खुद से आपके साथ रिश्ता करने के लिए मान जाएगी। आपने करना क्या है कि एतवार के दिन तलू के वक्त, यानी जब सुबह सूरज तलू होता है तो उस वक्त फजर की नमाज के बाद पानी का प्याला ले लें। प्याला अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप चाहे गिलास में, शीशे का गिलास हो या स्टील का गिलास हो, उसके अंदर पानी भर के अपने सामने रखें और एक चिराग रोशन करके अपने सामने रखें। चिराग में आप तेल जो है वो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी कोई भी बत्ती जो हो वो चल जाएगी। और ये नक्श जो है ये आपने देसी मुर्गी के अंडे पर दोनों तरफ लिखना है। अभी मैं आपको नक्श भी दिखाऊंगा और उसके बाद मैं आपको अंडे के ऊपर लिख कर भी ये दिखाऊंगा कि आपने किस तरह से लिखना है। इसके बाद अंडे को आपने आग के नीचे दफन करना है। अगर आपके पास आग वाला चूल्हा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आपने एक आर्जी चूल्हा जो है वो बना लेना है और उसमें कम अज़ कम जो है वो 2 से 2.5 फुट या 3 फुट तक आपने नीचे खोदना है और वहाँ पे आपने अंडे को रख के ऊपर से आपने मिट्टी दे देनी है और उसके ऊपर आपने आग जलानी है और 7 दिन मुसलसल आग आपने उस पर जलानी है। तो कम अज़ कम 5 दिन जो है वो आप जलाएंगे तो इंशाल्लाह आपका काम हो जाएगा, लेकिन आपने ये 7 दिन लाजमी पूरे करने हैं क्योंकि ये इस नक्श की ज़कात है। इसके बग़ैर आपको इसका फ़ायदा जो है वो आर्जी होगा। हो सकता है कि फ़ौरी तौर पे आपका जो महबूब है वो मान जाए, लेकिन उसके फ़ौरन बाद ही उसकी तरफ से इनकार भी आ सकता है। लिहाजा आपने 7 दिन तक मुसलसल ये आग जलानी है। अब मुसलसल देखकर आप परेशान हो जाएंगे कि रात के वक्त हम आग कैसे जलाएंगे और सारा दिन कैसे जलाए रखेंगे, लोग हमें क्या कहेंगे कि ये क्या पागलों की तरह आग जलाए बैठा है। तो आप उस पर लकड़ी डालें या कोई जलने वाली चीज़ डालें, अपनी तरफ से उसको जला के आप वहाँ से चले जाएं। पहला दिन जो है वो कोशिश करें कि आप मुसलसल जलाएं और उसके बाद फिर जो है कम अज़ कम 5 टाइम, जो 5 नमाज़ों का टाइम है, उस दौरान जो है वो आधा घंटा पौना घंटा आप आग ज़रूर जलाएं ताकि जो इसकी ज़कात है वो पूरी होती रहे। तो आग जलाएंगे, लेकिन इस तरह से आग जलाएंगे कि अंडा ना जले। जितनी गहराई मैंने आपको कही है इतनी गहराई पे अगर आप अंडे को रखेंगे तो फिर उसके जलने के इम्कान नहीं होंगे, उसको तपिश मिलती रहेगी और उस तपिश की वजह से जो आपका काम है वो बहुत आसानी से हो जाएगा। ये जनाब नक्श है। इस नक्श की जो तस्वीर है वो मैं इस वीडियो के एंड पे भी लगा दूंगा ताकि आपको देखना आसान हो। पहले ये नक्श देख लें, हूबहू इसके मुताबिक आपने ये नक्श लिखना है कि सबसे ऊपर आप जो बिस्मिल्लाह शरीफ के हरूफ हैं वो आप लिखेंगे और नीचे आपने ये मुरब्बा शक्ल बनानी है। जितने खाने बने हुए हैं इसके मुताबिक आपने खाने तैयार करने हैं। पहले एक दफ़ा सिंपल कागज़ पे आप प्रैक्टिस कर लें, उसके बाद ये वाला नक्श जो है आप अपनी तरफ से तैयार करें और तमाम नक्श दरमियान में से लिख लेने के बाद आपने चारों साइडों पे जो मुकर्रर फरिश्ते हैं उनके ज़रिए इसको बंद करना है, उनके नामों के ज़रिए आपने इसको बंद करना है और दरमियान में आपने अलहुब, इसके बाद उस लड़की का नाम लिखना है जो आपसे मोहब्बत या रिश्ता करने के लिए राज़ी नहीं हो रही। यहाँ पे मैंने एक फ़र्ज़ी नाम लिखा है आपको समझाने के लिए, रज़िया बिन्त सकीना। अलहुब में आप उस आदमी का नाम लिखेंगे जो इसके साथ शादी करना चाहता है। तो अलहुब में आरिफ बिन राहिला मैंने लिख दिया है। राहिला उसकी वालदा का नाम है और आरिफ जो ये एक फ़र्ज़ी नाम है। और नीचे ये 3 जो हरूफ हैं नूरानी हरूफ, अलअजल 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 अलसा, कि अभी के अभी ये काम जो है मेरा हो जाए। ये आपका नक्श इस तरह से मुकम्मल हो जाएगा और इसकी तस्वीर जो है एंड पे मैंने आपको बताया लगा दूंगा और अभी मैं आपको अंडे पे ये लिखने का तरीका बता दूंगा। बाकी जो चीज़ें आपको कही हैं कि पानी का प्याला और एक चिराग जो है जला के आप अपने पास रखेंगे। अब ये जो हरूफ लिखे हुए हैं ये दरअसल मुख्तलिफ़ मुक्किलात के हरूफ हैं, आदाद हैं उनके, और इसके मुताबिक ही आपने ये लिखना है। ये बुज़ुर्गों का इसी तरह से तैयार करता है, हमारा ये आजमूदा है। कई लोग हमसे ये लिखवाते हैं और उनका काम हो जाता है। ये मेरे पास अंडा है, ये एक फार्मी अंडा है लेकिन आपने देसी अंडा लेना है। मैं आपको इस पर लिखने का तरीका जो है वो बता रहा हूँ। इस पर आपने सबसे ऊपर जो है इसका जो छोटा मुँह है इसकी तरफ आपने बिस्मिल्लाह शरीफ के जो हरूफ हैं वो लिख लेने हैं। ठीक है,
یہ اس کی ایک سائڈ ہے، سامنے والی سائڈ جو ہے وہ یہ آپ کو نظر آ رہی، تو اسی کے اوپر ہم جو ہے وہ نقش تیار کر لیں گے۔ اس میں جو نقش ہے اس کی لائنیں تھوڑی سی ٹیڑھی میڑھی بھی ہو جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ اس طرح سے اوپر والا حصہ ہو گیا، یہ نیچے والی 2 لائنیں مربع کی ہوگی اور یہ سائڈوں سے ہم نے اس کو ملا دیا۔ یہ آپ نے دیکھ لیا، اس طرح میں نے چاروں طرف جو ہے وہ فرشتوں کے نام بھی لکھ دیے ہیں، اور یہ ایک سائڈ تیار ہو گیا۔ اب اس میں میں جو ہمارا مقصد ہے وہ لکھوں گا، الحب لکھ کے یہاں پہ آپ لڑکی کا نام، اس کی والدہ کا نام لکھیں گے، یہاں پہ اپنا، اور اینڈ پہ آپ الجل 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 اور نیچے الساعة، اس طرح آپ لکھ دیں گے، تو یہ آپ کی ایک سائڈ جو ہے انڈے کی وہ کمپلیٹ ہوگی۔ اسی طرح آپ انڈے کی جو دوسری سائڈ ہے اس کے اوپر بھی آپ سیم ایسا ہی نقش جو ہے دیسی انڈے پہ لکھ دیں گے۔ دیسی انڈا جو ہے وہ سائز میں تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، آپ نے اپنی نیت کر کے نقش جو ہے اپنی طرف سے وہ درست اس پہ لکھ دینا ہے۔ اگر وہ دیکھنے میں نظر آئے کہ یہ صحیح نہیں لکھا ہوا یا اندر کر کے اس کے لفظ جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں، حروف لکھے ہوئے ہیں، تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں، درست لکھا ہے اور آپ نے حروف جو اس کے ہیں وہ درست لکھے ہیں۔ اس طرح آپ کا یہ جو نقش ہے یہ تیار ہو جائے گا۔ پھر آگ میں اس کو کس طرح سے آپ نے رکھنا ہے اس کا طریقہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، ابھی تصویر بھی میں اس کی لگا دیتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ یہ نقش لکھنے کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت لازمی ہے، اور اگر آپ اجازت لینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کمنٹ میں صرف سبحان اللہ لکھ دیں، تو میری طرف سے ان تمام عزیز و اقارب کو اجازت ہے جو سبحان اللہ لکھ دیں۔ اور میری یہ آپ سے درخواست ہے کہ آپ یہ طاقتور جو نقش ہے اس کو صرف اور صرف جو آپ کا جائز اور حلال کام ہے، یعنی شادی کے لیے کسی کو آمادہ کرنا جو ہے، اسی کے لیے استعمال کریں۔ آپ اس کے علاوہ کسی غلط کام کے لیے یا حرام کام کے لیے اس کو استعمال نہ کریں۔ اگر کوئی خدا نخواستہ غلط کام کے لیے استعمال کرتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔